प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं खुद बोला था, फनीबाऊ झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये उनकी खासियत थी कि सारे लोग जानते थे कि फनीबाऊ झूठ नहीं बोलते। कभी झूठ का उन्होंने सहारा नहीं लिया। उसके लिए कितनों भी कुछ हो जाए, लेकिन कभी उन्होंने झूठ ना पसंद करते थे बोलना, ना झूठ को सुनना पसंद करते थे। हम लोगों को भी कहते थे जो कुछ भी हो झूठ मत बोलो। ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है पूर्णिया के 4 बार सांसद रह चुके फनी गोपाल सेन। दरअसल हम अभी मौजूद हैं इन्हीं के घर पे और आप देख सकते हैं अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके ये बेटे हैं और हमारे साथ उनके बेटे हैं और ये अभी व्यवसाय के लिए किराना की दुकान चलाते हैं। अभी हम इनसे हर बात की जानकारी लेंगे। आपके पिता पूर्णिया के 4 बार सांसद रहे हैं। 4 बार नहीं कहिए 5 बार, काहे कि 50 से 52 भी नॉमिनेट हुए थे। अच्छा। उस समय क्या हुआ था कि भारत से 264 आदमी नॉमिनेट हुए 2 साल के लिए, क्योंकि उस समय संविधान नहीं बना था, इसीलिए नॉमिनेट किया गया था। तो जिसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री फनी गोपाल सेन भी नॉमिनेट हुए थे। कब से कब तक रहे थे वो? 50 से 52 2 साल के लिए नॉमिनेट हुए थे। और उसके बाद सन 1952 संविधान बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ सन 1952, फिर 1957, फिर 1962 और फिर 1967, ये 4 बार वो पूर्णिया से कांग्रेस के भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में विजयी बने और सांसद बने। अच्छा, आपके पिता ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है, क्या कुछ अभी आप लोग करते हैं और कैसे रहते हैं? जी देखिए, वो तो ईमानदार थे, साइकिल से घुमा करते थे। सारा पूर्णिया वासी जानते हैं कि 5 टर्म का सांसद रहने के बाद भी साइकिलें से घुमा करते थे। जहाँ कहीं जाते थे साइकिल से जाते थे। और आज के समय का जो गरिमा था वो सब कुछ नहीं था। वो लोग कोई सिक्योरिटी नहीं लेते थे। उनको जब लोग पूछता था कि आप सिक्योरिटी कहीं नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, तो वो हंसते हुए कहते थे, भाई आप ही तो हमारे रक्षक हैं। हम जिस संसद में हैं तो संसदीय क्षेत्र के जितने भी जनता है वही हमारे रक्षक है। वो हमारा सोचते हैं, हम उनका सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो सिक्योरिटी का क्या काम है, सिक्योरिटी का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही घुमा करते थे। एक साधारण व्यक्ति ऐसा जो नहीं पहचानते थे, उनको जानकारी ही नहीं थी कि ये बगल से हमारे सांसद चले गए। तो और सीधा साधा कपड़ा पहनते थे, छोटी खादी की कमीज पहना करते थे। बहुत सिंपल लिविंग था उनका, बहुत सिंपल लिविंग कि। और एक बात उनमें थी कि समय का बड़ा पाबंद आदमी थे। हाँ, अच्छा। समय का बहुत पाबंद थे। हर चीज़ समय पर होना चाहिए। वो कहा करते थे कि समय निकल जाने के बाद फिर कुछ होगा नहीं, इसीलिए समय को समझना चाहिए। आपके पिता 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार पूर्णिया में। अब तक क्या किया आपके लिए और आपने क्या? नहीं, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो ये सब पसंद नहीं किया करते। वो कहते पढ़ो लिखो अपना काम करो। अच्छा। हम किसी के लिए कोई पैरवी नहीं करेंगे। या ये सब बात नहीं समझो कि तो हम तुम्हारे लिए पैरवी करने जाएंगे। इसका एक छोटा सा मिसाल आपको हम कहेंगे कि उस समय नया गैस का कनेक्शन शुरू हुआ था इंडियन आर का। तो हमने उनसे कहा था कि एक तो इंडियन का गैस हमको दिला दीजिए। तो संयोग से उस समय माने पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर जो थे वो कुछ हम लोगों का रिलेटिव भी लगते थे, कुछ दूरी का। तो उन्होंने कहा, उनकी नाम था त्रिगुणा सेन, कि वो हम तुम्हारे लिए त्रिगुणा बाबू को कहने जाए कि हमारे बेटे के लिए गैस का कनेक्शन दे दीजिए। ये हमसे नहीं होगा। अच्छा, ये हमसे नहीं होगा। तो नहीं हो पाया। कितना प्रॉपर्टी बनाए होंगे वो अब तक? कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी कुछ ही बनाएंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। घर है इसी तरह इसी घर में रहते हैं आप लोग? बस। वो तो पहले एडवेस्टर का घर था। अच्छा। शुरू में जब हम लोग थे तो एस्बेस्टस का घर था। तो बाद में वो एस्बेस्टस का घर हम लोगों ने, पिताजी भी और हम लोग भी जब 2 पैसा रोजगार किए तो आस्ते आस्ते पहले 1 महला बना, फिर 2 महला तो हम लोग बनाए। हम भैया सब। आप किराने की दुकान चलाते हैं? स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी। कितने दिन से चला रहे होंगे? बहुत दिन से। वो 1900 रखिए ना कि 71-72 से। 71-72 से ही चला रहे हैं? हाँ। अब तक? हाँ। क्या कुछ किया पूर्णिया में, कुछ याद है? बहुत सारा काम किए, जैसे रेलवे का बहुत काम किए। वो जो बाबूजी कहते थे कि जब भी हम जगजीवन बाबू के पास जाते थे तो जगजीवन बाबू एक ही बात कहते थे, हाँ बोलिए फनी बाबू, पूर्णिया का क्या विस्तार, रेल का क्या विस्तार करना होगा। आप उस समय देखिए
पूर्णिया का जितना डेवलपमेंट हुआ था इन लोगों के रीजन में, उस समय अगल बगल में कहीं नहीं था, सहरसा मधेपुरा ये सब का कहीं कुछ नहीं था, वो सब बहुत पीछे पड़ा था। हालांकि बाद में आके ललित बाबू सब सहरसा को कुछ आगे उगे बढ़ाए, लेकिन पूर्णिया का डेवलपमेंट तो बहुत घट गया। हाँ, एक बात है कि आप कागज़ भी अपने पास में, आज लोग बहुत कहते हमने किया उसने किया। 1970 में उन्होंने उस समय गुलजारी लाल नंदा को चिट्ठी लिखे हुए हैं, जो चिट्ठी है हमारे पास में, कि कटिहार बरौनी को ब्रॉडगेज किया जाए, बड़ी लाइन किया जाए। तो वो सब में भी उनका बहुत ज़्यादा, हर हमेशा वो पार्लियामेंट में उठाया करते थे, पार्लियामेंट में बहुत वक्तव्य रखते थे। उसका एक वक्तव्य और आपको हम दिखावेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था कि हमें बैंक चाहिए, महाजन नहीं, काहे कि गांव में उस समय पैसा वैसा का बहुत दिक्कत होता था। उन्होंने उस समय आवाज़ उठाया पार्लियामेंट में कि हमको बैंक चाहिए। आज जो ग्रामीण बैंक उंक है, जो भी देखते हैं वो उन्हीं लोगों का सब किया हुआ है। उस समय का सरकार को जब इस तरह का सरकार को उन लोगों ने दिखाया कि ये बहुत जरूरी चीज़ है, हाँ, तब सरकार आस्ते आस्ते उस सब चीज़ पर हुआ। तो मान लीजिए तो एक दिन में नहीं हुआ, समय लगा। तो इन लोगों ने ही उसको उठाया हुआ था, इनके द्वारा ही उठाया गया था। तो ये इनके क्या कहेंगे अब ईमानदारी को लेकर आप? वो ईमानदारी थी जो करके छोड़ के गए हैं, जिसका अभी भी हमें फल मिल रहा है, अभी भी हम वो मीठा फल खा रहे हैं। आप लोग भी उस राह पर चल रहे हैं अभी? हाँ, कोशिश करते हैं हम लोग ईमानदारी की राह पर चल। जी, ये हमारे घर के परिवार के लोग भी जो भी हैं वो कभी भी कोई गलत काम के तरफ नहीं जाना चाहते नहीं। और दूसरी बात है, एक हमारे साथ में है कि वो कहा जाता है ना कि एक लाइफ लाइन, माने लक्ष्मण जी जो लकीर खींच के गए हैं, उसी तरह उनकी ज़िंदगी का, उनका नाम का एक लकीर खींचा हुआ है, जिसको हम न टपते हैं न टपना चाहते हैं, हम उसी के दायरे में रहना चाहते हैं। और सब जी रहे हैं, रह रहे हैं। अब तो हमारी उम्र भी हो गई, अब मालूम नहीं कितने दिन। कितना उम्र हुआ होगा आपका? हमारा 76 वर्ष हुआ। 76 साल हो गए। हम 3 भाई 2 बहन हैं, हमसे एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, मास्टर साहब थे, रिटायर हो गए हैं। 2 बहनें हैं, सबकी शादी जी के लिए। हाँ, पिता का आशीर्वाद। एक बार अपना नाम बता दें। कृपा से हम लोग की गाड़ी चली जा रही है। हमें कुछ आकांक्षा भी नहीं है। देखिए, हमारे पास में कोई सवारी नहीं है आज के युग में, ना हमारे पास 2 चक्का है ना 4 चक्का है, कुछ नहीं है। हम लोग पैदल चलते आराम से हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार नाम बता दीजिए। जी, पिता का नाम स्वर्गीय श्री फनी गोपाल सेन, जिनकी जन्म पूर्णिया सिटी में, थोड़ा सा बोल देते हैं, जिनका जन्म पूर्णिया सिटी में 1903 ईस्वी में हुआ था। उनकी बचपन पूर्णिया सिटी में ही गुजरा। का पहला कदम वही रखे थे शिक्षा के लिए, उस प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद उस प्राइमरी स्कूल के पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने जिला स्कूल से, पूर्णिया जिला स्कूल से था। आज जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, उस समय अंग्रेज के ज़माने में उसको FA कहा जाता था। अच्छा। FA पास किए उन्होंने। FA पास करने के बाद फिर इंटर पढ़ने के लिए पूर्णिया में व्यवस्था नहीं था, तो भागलपुर TNJ कॉलेज में गए। भागलपुर TNJ कॉलेज में इंटर पास किए। उसके बाद पुनः और उसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने BN कॉलेज पटना में पढ़ा। BN कॉलेज पटना में पढ़ने के बाद 1912 लगभग 23 या 24 में उन्होंने भारतीय कांग्रेस में ज्वाइन किया। और उनका पहला इंक्रीजमेंट, पहला जेल हुआ 1927 में। हाँ, उनको उसी के बाद से पूरे ज़िंदगी में उन्होंने करीब लगभग 10 बरस भिन्न भिन्न जेल में, पूर्णिया जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, पटना, ये सब जगह जगह पर उनका पॉलिटिकल काम के लिए उनको उस समय अंग्रेज सरकार थी, तो जेल ले लिया जाता था। तो पॉलिटिकल प्रिजनर के हिसाब से वो लोग रहते थे। तब से ही राजनीति शुरू हुआ। राजनीति शुरू हुई। आप अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम देवनाथ। कहाँ रहते हैं? जी, मैं ही भट्टा बाजार पूर्णिया में रहते हैं।